kalpanaDubey.com। काल कबर हुए हैं क्षण माही, कहो पुकार खोर मोहिनाई। तुम हटको जो चहो उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। कौतुक कहा क्षमेय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। और विश्वामित्र जी उनसे निवेदन करने लगते हैं कि बालक पर आप इतना क्रोध मत कीजिए। लेकिन परशुराम कहते हैं कि काल कबर हुए है क्षण माही, कि एक क्षण में ही मैं इसे काल कवलित कर दूंगा, काल के मुंह में धकेल दूंगा। और कहो पुकार खोर मोहिनाई, मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूं कि इस बच्चे को संभाल लो, है फिर मुझे दोष मत देना। तुम हटको जो चाहो उबारा, कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसको रोको। कहे प्रताप बल रोष हमारा, कैसे रोको? कि इसे मेरी ताकत के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे रोष के बारे में, यानी मेरे क्रोध के बारे में बताओ कि मैं कितना क्रोधी हूं, मैंने कितनी बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। यह बात इसको बताओ और इसको रोको, अन्यथा मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा। कौशिक कहा क्षमेय अपराधु। इस पर विश्वामित्र जी उनसे क्षमा प्रार्थी होते हैं और कहते हैं कि बाल दोष गुण गनहि साधु, के साधु सज्जन बड़े लोग बालकों के दोष को नहीं देखते। छोटे बालक की तो बातें सुनकर बड़े लोग प्रसन्न होते हैं, उसे उसके दोषों को नहीं मानते। क्रोध में आकर कहते हैं परशुराम जी कि फिर मेरा दोष नहीं होगा, मैं इसे मार डालूंगा। और जो तुम इसको मारना चाहो तो घुड़क दो। घुड़क तो मीन्स इसको रोको। कहे प्रताप बल रोष हमारा, यानी मेरा क्रोध, मेरा प्रताप, मेरा बल, मेरे बारे में बातें बताकर इसे रोको। कि विश्वामित्र कहते हैं कि इसे क्षमा कर दो, क्योंकि साधु लोग बालक के दोष गुण की गणना नहीं करते, यानी कि उनके दोष गुणों को नहीं मानते। अब लक्ष्मण ने जब ये बात सुनी तो वो मुस्कुराकर पुनः परशुराम जी को फिर से छेड़ देते हैं और कहते हैं लक्षण कहो मनुष्य तुम्हारा, तुम्हें अछत को वर्णे पारा। अपने मुख तुम आपर करनी, बार अनेक भांति बहु वर्णे। कि आपकी यश को कौन नहीं जानता, आप तो बड़े यशस्वी हो, क्योंकि बार बार आप अपने यश की बात कर रहे हैं। आप बार बार अपने बारे में बता रहे हैं कि आप कौन हैं। अपने ही मुख से आप अनेक बार अपनी तारीफ कर चुके हैं। कि लखन कहो मनुष्य यश तुम्हारा, सुयश, तुम्हारा जो यश है उसे कौन नहीं जानता। तुम्हें अछत को वर्णन पारा, कि तुम्हारे होते हुए उसको कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुख तुम आपन करनी, आपने अपने ही मुंह से अपनी बात बहुत बार बता दी है। बार अनेक भांति बहु वर्णे, आपने बहुत बार उसका वर्णन कर दिया है। नई संतोष तो पुण्य का चुकाए हो, जन ऋष रोक दुसह दुख सह हो। वीर व्रत तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। लक्ष्मण पुण्य उनको उनके क्रोध को बढ़ावा देते हैं कि नहीं संतोष, कि यदि आप अपनी बातें कहते कहते अभी आपको संतोष नहीं हुआ है तो कुछ और कह लीजिए। नहीं संतोष तो पुण्य का चुकाए हो, और भी कुछ कह लीजिए। जन ऋष रोक दिशा दुख सह हो, कि आप अपने क्रोध को रोककर दुख सहन मत कीजिए, क्योंकि क्रोध को रोकने से व्यक्ति ज्यादा परेशान हो जाता है। तो आप परेशान मत होइए, अपने क्रोध को मत रोकिए और जो भी आपके मन में आ रहा है वो कह डालिए। वीर वृत्ति तुम धीर अछोभा, आपकी वीर वृत्ति है, आप बड़े ही वीर हैं, साहसी हैं, बड़े ही योद्धा हैं। आप धीरजवान और क्षोभ रहित हो, बहुत ही धैर्यवान भी हैं आप में बड़े बड़े योद्धाओं के सभी गुण हैं। गारी देत न पावा शोभा, क्या आप ऐसे बुरा भला बोलते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हो। और फिर लक्ष्मण कहते हैं कि सूर समर करनी करें, कहीं न जनाबे आप। विद्यमान रण पाए रिप, कायर कथें पड़ा। सूर समर करनी करें, कि जो योद्धा होते हैं वो युद्ध मैदान में कुछ करके दिखाते हैं, लड़ाई लड़के दिखाते हैं, शत्रु को पराजित करके दिखाते हैं। व्यर्थ में प्रलाप नहीं करते, व्यर्थ में बातें नहीं करते। वो कौन करता है? कायर कथें प्रलाप। जो व्यक्ति कायर होते हैं वो सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते। सूर समर करनी करें, तो जो सूरवीर होते हैं, जो महान होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो करनी करें, करके दिखाते हैं। और जब अपने दुश्मन को युद्ध मैदान में पा जाते हैं तो उस पर वो अपनी सारी युद्ध क्रियाएं करके दिखा देते हैं। जो कायर होते हैं वो सिर्फ बातें करते हैं। और जब परशुराम जी उनकी ऐसी बातें सुनते हैं
तो उन्हें और ज्यादा क्रोध आ जाता है और लक्ष्मण उनके क्रोध को कुछ और चिंगारी देते हुए कहते हैं कि तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा, सुनत लसन के बचन कठोरा, परस सुधार धरेव कर घोरा। कि महाराज, आप तो मानो काल को ही हाँक कर ले आए हैं, जो बार बार मेरे अर्थ बुलाते हो, जो अर्थ बुलाते हो, यानी कि मेरे लिए तुम काल को बुला कर लाए हो। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने हुंकार के साथ हाथ में परसा संभाल कर धारण किया। यानी कि जब लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनी तो उन्हें और क्रोध आ गया और उन्होंने फरसे को हाथ में संभाल लिया। अब जन दोष देह मोहि लोगु, कटुबादी बालक बधियोगु। और फिर वो संपूर्ण उस सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब जन दोष दो ही मोहि लोगु, कि हे लोग, हे सभा में उपस्थित लोगों, तुम मुझे फिर दोष मत देना, क्योंकि कटुवादी बालक बधियोगु, जो कटु बोलता है, जो कठोर बोलता है, ऐसा बच्चा भी बध के योग्य है। यानी कि फिर ये मत कहना कि मैं इतना बड़ा हूं और मैंने एक बच्चे का वध कर दिया, क्योंकि कटुवादी बालक बधियोगु, जो कटुवा बोलने वाला बालक है वो बध के योग्य है। बाल बिलोक बहुत में बाँचा, अब यह मरण हार भा सांचा। कि बच्चा समझकर मैंने इसकी गलतियों को माफ कर दिया, कई बार मैंने इसे छोड़ दिया, लेकिन अब यह मरण हार भा सांचा, लेकिन अब तो ये निश्चय ही इसकी मृत्यु निकट आ गई है, क्योंकि ये बार बार कटु वचन बोल रहा है कि कर कुठार में अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देत छाणो बिन मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। अब विश्वामित्र जी को संबोधित करते हुए पुनः परशुराम जी कहते हैं, कौशिक विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है कि कर कुठार में अकरण क्रोधी, कि एक तो मेरे हाथ में कुल्हाड़ा है और बिना कारण ही मैं क्रोधी भी हूं, उस पर भी गुरुद्रोही सामने खड़ा है। यानी कि गुरु के सामने होते हुए भी यह बच्चा बार बार बोले जा रहा है, गुरु का विरोध कर रहा है, गुरुद्रोही है और उत्तर दे रहा है। इतने पर भी जो मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, तो केवल विश्वामित्र जी आपके कारण छोड़ा। यह गुरुद्रोही है, क्योंकि आप सामने खड़े हैं, फिर भी यह वाचाल है, फिर भी यह बात पर बात बढ़ाई जा रहा है। अगर मैं इसे छोड़ रहा हूं तो केवल आपके शील के कारण। आपको बता दूं, विश्वामित्र जी जाति से क्षत्रिय थे, लेकिन वो कर्म से ब्राह्मण थे, जबकि परशुराम जी कर्म से क्षत्रिय थे, जाति से ब्राह्मण थे। दोनों में के स्वभाव में बहुत अंतर है। परशुराम जी जहाँ अत्यंत क्रोधी प्रवृत्ति के हैं, वहीं विश्वामित्र जी बहुत ही शांत प्रवृत्ति के हैं। तो इसलिए कहते हैं विश्वामित्र से कि मैं तुम्हारे कारण इसको छोड़ रहा हूँ। न तो यही काट कुठार कठोरे, गर्व उरण होते समथोरे। नहीं तो मैं कठोर कुल्हाड़े से काट कर थोड़े ही श्रम से ही गुरु से उरण हो जाता। यानी कि जो ये लक्ष्मण अपने गुरु का अपमान कर रहा है, तो मैं इस गुरु के अपमान का बदला लेकर मैं थोड़े ही समय में, यानी कि थोड़े ही प्रयास से मैं इसका वध करके गुरु के ऋण से उरण हो जाता। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बालक अपने गुरु का अपमान करता है तो उसे दंड देने का सबको अधिकार है, सिर्फ गुरु को ही नहीं, सबको यह अधिकार है कि गुरुद्रोही को दंड दिया जाए। तो इसलिए वो कहते हैं कि आपके सामने भी ये इतना वाचाल है, मैं सिर्फ आपकी विनम्रता के कारण इसको छोड़ रहा हूँ। गाद सुवन कै हृदय हसी, मुनहि हरि हरि सूज, अजगव खंडेव ऊग जिमे, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हैं और सोचते हैं कि इनको क्या हो गया है। विश्वामित्र जी हृदय में हंसकर बोले कि परशुराम जी को हरि भगवान और दुश्मन में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा। इन्होंने वज्र के समान कठोर धनुष को ईख की तरह तोड़ दिया है, तब भी यह नहीं समझ पाए हैं कि यह कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है। क्षत्रिय वंश में शत्रु ही जानते हैं, ये भगवान को नहीं पहचानते। यानी कि परशुराम जी यह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने धनुष को तोड़ा है, शिव धनुष को तोड़ा है, क्या वो साधारण व्यक्ति होगा? वह असाधारण है। जिसने शिव धनुष को, जिसको लोग हिला भी नहीं सके, उस शिव धनुष को उन्होंने एक गन्ने की तरह, ईख की तरह तोड़ दिया। और यह बात परशुराम जी को समझ क्यों नहीं आ रही? क्या कोई और व्यक्ति ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इन्हें क्यों नहीं समझ आ रहा
कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उन्हें वो अपना शत्रु क्यों समझ रहे हैं। kalpanadube.com इंटरनेट पे हिंदी साहित्य और व्याकरण सीखने का आसान उपाय।